आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो कहीं ना कहीं जो है तो एसआईआर को लेकर है और राजनीति को लेकर है। आज पूरे देश में अगर हम देखें तो आज पूरी मुसीबतें, पूरी परेशानियां ज़्यादातर मुसलमानों पर दिखाई देती हैं और ये मुसलमानों पे जो परेशानियां बढ़ रही हैं, जैसा एसआईआर की है, एनपीआर की है, कोई घुसपैठिया मुसलमान कह रहा है, कोई बांग्लादेशी मुसलमान कह रहा है, कोई आरोप लग रहे हैं, कैसे कैसे मतलब इल्ज़ामात लग रहे हैं, लव जहाद, लैंड जहाद, ये जहाद, वो जहाद, पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही है। कुछ घटनाएं यकीनी तौर से घट रही हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के आड़ में पूरे समाज को बदनाम करना, उसके ऊपर निशाना साधना, ये कहाँ तक सही है। बहरहाल आज का जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि आज जो हालात उभर के आ रहे हैं तो इसका सबसे कारण क्या है और ये हालात क्यों रोनुमा हो रहे हैं और ये हालात ख़त्म कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर एक मेरा तज्ज़िया है। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मुसलमानों को कहा जाता है कि भाई ये घुसपैठिया है, बड़ी संख्या में घुस गए हैं, ऐसा है, एकदम सरेआम कहा जा रहा है। हालांकि मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। अगर हम एनालिसिस करेंगे, जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इनका हम शिजरा देखेंगे, अगर हम तारीख़ में हमने पढ़ा है, इतिहास को हमने पढ़ा है, तो एक था जो हमने तारीख़ में पढ़ा, वो ये था कि आर्य समाज। ये दो तरह के समाज थे। एक हमारा यहाँ का स्थानिक आर्य समाज हम कह सकते हैं, और एक बाहर से आए हुए। जैसा मुसलमान दो तरह के कहते ना, कि मुग़ल बाहर से आए थे वो भी मुसलमान, और यहाँ के मुसलमान, इस तरह से। तो जो बाहर से आए थे, जिनका कारोबार गाय चराना, बकरा चराना, ये चराना, ये लोग इस तरह के थे, आदिवासी टाइप में थे। ये जो सुंदर दुर्ग वादियों से पाकिस्तान होते हुए ये यहाँ पर इंडिया में आए, यहाँ पर आए, यहीं बस गए। और ये मिस्र के तरफ के थे, अगर इतिहास की करें तो। बोले मतलब क्या है कि एक समाज हमारे हिंदुस्तान में बाहर से आया हुआ है, हम उनको कह सकते हैं कि ये लोग बाहर के हैं। लेकिन जो लोग यहाँ के पैदाइशी है, जिसमें यहाँ के जो आदिवासी है, हमारे बिछड़ा समाज है, जो हमारे दलित भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, और मुसलमान, ये समाज हम कह सकते हैं विश्वास के साथ, अगर इतिहास के तौर से देखे जाए तो। आज तो शक्ल बदल गई, आज हालात बदल गए हैं, लेकिन हम इतिहास की रोशनी में बात कर रहे हैं, सब पे टीका नहीं कर रहे। ये है ओरिजिनल भारतीय। हैरान हो रहे हैं आप। जी हाँ, आज जितने भी भारत में मुसलमान हैं, बांग्लादेश में मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान में, खैर ये देश तकसीम हो गया, वरना अगर देश इकट्ठा रहता था तो ये भी ओरिजिनल भारतीय रहते थे। और हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, तो ये 95% यानी 95% जो है तो पूरे पक्के हम कह सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि और ज़्यादा कुछ परसेंटेज, 97-98 बोले चलेगा, ये भारतीय है। इनको घुसपैठिया कहना, इनके ऊपर ऐसा निशाना साधना एक शर्मनाक बात है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो पहले आदिवासियों पे जो थे, बिछड़े समाज थे, जिन पे छूत-छात होता था, आरोप लगता था, गांव से बाहर रखा जाता था, पानी कुएं से लिया नहीं जाता था, मतलब खाना दूर से देते थे, पानी दूर से देते थे। आखिर में क्या हुआ कि मुग़ल बादशाह आए, उनके साथ बुज़ुर्गान औलिया का बड़ा काफ़िला आया, मुख्तलिफ़ बादशाह आए, उनके साथ मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान का काफ़िला भी आया, उनके साथ आए। उनकी हर मुग़ल बादशाह की जो है तो वालियाना मोहब्बत, अक़ीदत अलग अलग बुज़ुर्गान दिन से थी और है। तो वो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गए, फिर इन्होंने हिंदुस्तान में जो है तो सैकड़ों लाखों लोगों को जो है तो उनके हाथ पे लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को स्वीकारा। आज हिंदुस्तान की जो 90-95% जो आबादी पाई जाती है, 5% 10% हम इसलिए छोड़ सकते हैं, या 90% पकड़ लीजिए, इसलिए क्योंकि जो बाहर से जो मुग़ल आए थे, कहीं ना कहीं वो भी इस्लाम धर्म स्वीकार्य थे, लेकिन उस टाइप के थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो उनका आगमन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो बहैसियत मुसलमान की हैसियत से हुआ। भले बाहर के होंगे, लेकिन मुसलमान की हैसियत से आए। अब वो हमलावर थे, जंग हुई, ये हुई, ये इतिहास के पन्नों में है, ये छोड़ दीजिए, इस पे चर्चा नहीं है। अब ये वो जो यहाँ के बस गए, जिसको यहाँ का माहौल पसंद आया, कल्चर पसंद आया, यहीं बस गए, यहीं उन्होंने शादियाँ की, यहीं बस गए।
हम कह सकते हैं कि भाई वो संख्या 10% के आसपास अलग अलग भागों में हो सकती है, अगर उनके पुराने पूर्वज का वंशवाल निकाले तो। लेकिन 90% क्या है कि अगर 6ठी-7वीं पीढ़ी में चले जाए तो कन्वर्टेड मुसलमान, जिन्होंने जो है तो इस्लाम धर्म को स्वीकारा। अगर हम 6ठी, 7वीं, 8वीं पीढ़ी में चले जाते हैं, कुछ 4थी पीढ़ी में जाकर टकरा, कुछ 4थी, कुछ 6ठी, कुछ 7वीं, तो ये इस्लाम धर्म को स्वीकारे और इसमें कोई हैरत की बात नहीं। अगर हम अरब का अगर देखें, बारीकी से देखें, तो वहाँ क्या था कि भाई काबतुल्लाह शरीफ में मूर्तियाँ रखी हुई थी, 365 अलग अलग कबीलों के जो है तो जिसको पूजा करते थे, उनकी अपनी जो थी पूजा मूर्तियाँ थी, वो पूजा करते थे, आपने देखा। तो कहने का मतलब वहाँ भी जो था इस्लाम को उन्होंने कबूल किया। पहले क्या थे वो, मोटे अल्फाज में बुत परस्त थे, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। तो वहाँ का सिलसिला ये, तो यहाँ के कोई हैरत की बात नहीं है। कहने का मुख्तसर मतलब ये है, देखिए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये ओरिजिनल मुसलमान है, मतलब तो ओरिजिनल भारतीय, मतलब इन पे तुम ऐसा कह ही नहीं सकते कि घुसपैठिया है। अगर हिंदुस्तान अगर सच में किसका है, अगर सवाल किया जाए तारीख़ के हवाले से, इतिहास के सामने और आज के देखा जाए, तो ये ओरिजिनल जिसका अधिकार बनता है वो यहाँ के हमारे आदिवासी भाई, पसमानदा समाज, पिछड़े जाति के समाज, ये भाई अक्सर ये लोगों का हिंदुस्तान है। ये लोग यहाँ पहले रहते थे, कई सदियों से रहते थे, और इसी में से जो है तो मुग़ल शासन के दौरान उनके कार्यकाल में मुख्तलिफ अलग अलग समय पे जो है तो इस्लाम धर्म के लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जो है तो स्वीकारा, इनको इस्लाम धर्म को जो है तो कबूल किया। आज जो मुसलमान वही संख्या में। अगर हम पिछले चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हिजरा जो है तो यहाँ के मूल निवासी जाके मिल रहा, तो कहाँ से घुसपैठे हुए। ये तारीख का सच है। और इनको कहते हैं कि जिनकी बाप दादाओं की लड़ाई हिंदुस्तान में घड़ी हुई है, सिर्फ इनका कसूर ये है कि इन्होंने जो है तो अपने धर्म को छोड़ा और इस्लाम धर्म को अपनाया, यानी कि मुसलमान बने। बस यही इनकी गलती है, यही इनका कसूर है, यही इनका गुनाह है। तो ये एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि दूसरी वजह है राजनीति, कि मुसलमानों के जो नेता है पूरे देश में, छोटे बड़े अलग अलग पार्टियों से जो मुसलमानों की नेतृत्व करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं तो सब ठीक ठाक हिंदुस्तान में, मतलब इतना बुरा माहौल नहीं था। जैसे भी था, इंसाफ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन नफ़रतें नहीं थी, हिंदू मुसलमान नहीं था, मॉब लिंचिंग नहीं थी, या जो भी था, कहने का मतलब ठीक ही था या बेहतर था। ठीक है। 15-20 साल के बाद क्या हुआ कि जिस तरीके से राजनीति में हिंदू मुसलमान हुआ, और जिस तरीके से मुसलमानों के जो लीडर हैं अलग अलग, इन्होंने जो है तो फ़िरका परस्त पार्टियाँ, जिसको हम शिवसेना कहते हैं, भाजपा कहते हैं, इनके ऊपर निशाना साधना शुरू किया। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जैसा भाई ये राजनीति चल रही है, चलते रहता है, किसी को आरोप लगाते हैं, बाद में वो लोग भूल जाते। लेकिन ये 10-15 सालों में ऐसा हुआ कि अगर आप किसी बीजेपी के नेता को बुरा बोल रहे, शिवसेना के नेता को बुरा बोल रहे, हिंदुत्व को लेकर कुछ बात कर रहे, तो ये समझ लो कि पूरा हिंदू धर्म पे हमला हो रहा। अगर आप योगी जी को बुरा बोलते हैं, मोदी जी को बुरा बोलते हैं, अमित शाह साहब को बुरा बोलते हैं, फडणवीस साहब को बुरा बोलते हैं, यहाँ तक कि किरीट सोमैया साहब को बुरा बोलते हैं, नीतीश राणे साहब को अगर बुरा बोलते हैं, तो ये मत समझो आपके किसी बीजेपी के नेता को आप बुरा बोले, नहीं, बल्कि हमारा जो बिरादरान वतन है, इसको हम आम ज़बान में हिंदू भाई कहते हैं, बड़ी आबादी कह सकते हैं। बड़ी आबादी का मिजाज सोच ये बन गई है कि ये उनको नहीं बुरा बोले, हमको बुरा बोले। ये आज की सूरत हाल है। और मुसलमानों का ये बात है, देखिए कि नए हालात में, अब जब हालात बिगड़ रहे थे, मतलब तितर बितर हो रहे थे, तो ऐसे हालात में मुसलमानों का काम था कि वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानते कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। सियासी मतलब, दुश्मन तो है नहीं, हम सब भारतीय हैं, लेकिन सियासी सतह पे बात कर रहा मैं कि आप सियासी सतह पे हमारा कौन दुश्मन है, एक विचारधारा के हिसाब से, मतलब। तो मुसलमानों ने उसको परखे नहीं, उसको पहचाने नहीं, और एक ही गाड़ी लेके चलते रहे, एक ही पुंगी बजाते रहे कि हमको सेकुलरिज्म के साथ जाना है, संविधान को बचाना है। और इसके चक्कर में मुसलमानों की पूरी बर्बादी की दास्तान शुरू हुई।
ये मामला चल रहा। तो ये वजह है कि आज अगर मुसलमानों पे ज़िंदगियाँ तंग की जा रही है, इनके पर मतलब दायरा तंग किया जा रहा है, तो इसका ये वजह है। एक तो आप जो हमारे पूर्वज थे, मतलब 7वीं 8वीं पीढ़ी के जो भी थे, एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान की 10% छोड़ दीजिए, है समझ लीजिए कि 10% ओरिजिनल मुसलमान की नस्लों से आल से थे, जिनका शिजरा आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है, मिलता है। लेकिन 90% का शिजरा कैसा है? 7वीं 6वीं पीढ़ी एक कन्वर्टेड मुसलमान है। तो इनका कसूर ये था कि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारा, यानी कि जब इस्लाम जब धर्म नहीं स्वीकारे थे तो जब भी ये मतलब उन पर अत्याचार करते थे। यानी मोटे अल्फाज में मुसलमानों के जो पूर्वज हुआ करते थे 6वीं 7वीं 8वीं पीढ़ी के, पानी नहीं लेना, कुएं से पानी नहीं पीना, पानी पी रहे तो ऊपर से डाल के पी रहे, गाँव से बाहर रहना, तुम्हारे पैर के कदम हनूस कदम जो है तो ज़मीन पे पड़ना नहीं, तुम्हारे पीछे झाड़ू भारना ताकि तुम चले तो झाड़ू से तुम्हारा निशान मिट जाए। इतना अत्याचार करे। पूर्वज की जो हमारी माएँ थी, मोटे माएँ बोलेंगे ना पूर्वज की, कि उनके बदन सीने रहते थे। लेडीज़ जो हमारी थी उनको जो है तो उनका सतर ढकने का, यानी कि सीने ढकने का नहीं था, अलग ही था, ये आलम था। मतलब जब भी उन्होंने अत्याचार किए, वो अत्याचार से तंग होकर मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार। जब उन्होंने देखे इस्लाम धर्म कितना अच्छा धर्म है, यहाँ पर पर्दा गोशा, साथ में खाना, कोई मतभेद नहीं, एक दस्तरखान पे बैठ रहे, एक साथ में बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे, ये कर रहे, कोई ऊँच नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब अखलाक ईमानदारी ये वो। जब उन्होंने लोगों देखे, हमारे पूर्वजों ने देखे, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार की। तो मतलब पहले भी दुश्मन थे कि पहले भी जो है तो गाँव से पानी नहीं लेने दे रहे, कि ये नहीं कर रहे, जो इतिहास में लिखा हुआ है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो छोड़ दिए, अब इसमें आ गए तो यहाँ भी चैन से नहीं रहते रहे कि नहीं, मतलब पहले भी दुश्मन और अभी भी दुश्मन। ये है मतलब, ये है कि मुसलमानों का, जैसा मैंने कहा कि उनका कसूर ये है कि आपने इस्लाम धर्म को स्वीकारा। और दूसरी गलती ये है कि नए हालात में राजनीति में आपको कैसा चलना चाहिए था वक्त के साथ, मुसलमान के ज़िम्मेदार चले नहीं। और वो नहीं चलने में क्या हो रहा कि उसमें जो मुस्लिम लीडरशिप है उनका नुकसान नहीं हो रहा, जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता हैं इनका नुकसान नहीं हो रहा। इनकी कुर्सियाँ महफूज है, इनके कारोबार महफूज है, इनकी सियासत मतलब ज़िंदा है, इनकी हर चीज़ ऊपर लेवल पे ज़िंदा है। सिर्फ अगर मरण हो रहा, परेशानी हो रही, तबाही बर्बादी हो रही, तो हिंदुस्तान के जो आम गरीब गुरबा मुसलमान हैं, जो हाथ मजदूर कहलाता है, ये उनका अजीब नुकसान हो रहा। और मुसलमानों की बदनसीबी ये है कि पता नहीं उनको किसका डर है क्या, या उनकी अकल पे कुछ पर्दा पड़ गया है, कि आँख पे पर्दा पड़ गया है, कि पता नहीं क्या है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। बस उनको ये दिख रहा है कि हमारा मुसलमान नेता है, ये इस्लाम की बात कर रहा है, कुरान की बात कर रहा है, और हम किस पीछे चलना चाहिए। अगर सेकुलर पार्टी के नेता है तो वो भी मुसलमान है, वो भी कहने कि इस्लाम की, हदीस की, कुरान की बात करते हैं। तमाम हिंदुस्तान में देखो आप, कोई खुल के बात करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। ये सूरत हाल है। हमको दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है हम समझ नहीं पा रहे। इसकी वजह से भी आज मुसलमान परेशानी में है, जो नौकरी में परेशानी, कारोबार में परेशानी, मतलब हर चीज़ में परेशानी, ज़िंदगी में परेशानी, यहाँ तक कि तुम्हारे वजूद पे परेशानी कि तुम यहाँ के हो या नहीं हो। जबकि हकीकत ये है, अगर आज डीएनए टेस्ट किया जाए 7वीं 8वीं पीढ़ी तक, तो जो यहाँ के जो जिनके नाले गड़ी हुई है, जिनको हम गर्व से कह सकते हैं इनका ही भारत है, इनका हिंदुस्तान है, उनकी आल है आज मुसलमान। एक बड़ी तादाद, एक बड़ी आबादी मुसलमानों की, जिनके आबाद ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा था, एक बड़ी आबादी है। अगर उसको हम एक जगह कर ले तो मेजॉरिटी बन जाती है। और बाकी हम जो 10-15% छोड़ दो, या भूल चूक में 20% छोड़ दो, कि जो मुग़लों के साथ आए थे, यानी कि जो मुग़ल थे ओरिजिनल, जो मतलब मुसलमान की हैसियत से यहाँ पर प्रवेश किए थे, या उनकी आल कहिए, या उनका वो यहाँ रच गए, बस गए, या उन्होंने शादियाँ की, तो हम कह सकते हैं। लेकिन बाकी 80-90% कैसे है? कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड मुसलमान। तो ये उनका हिंदुस्तान है। यानी कि आज के जो मुसलमान है, जिसको पूछा जा रहा है कि तो बांग्लादेशी है, कि तो घुसपैठी है, नहीं, ये हमारे बाप दादाओं का हिंदुस्तान है, ये हमारा अपना हिंदुस्तान है। हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम सच्चे भारतीय हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ये है हमारा इतिहास। लेकिन गंदी राजनीति चल रही है। जैसा मैंने पहले कहा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये सताने की वजह क्या है।
और दूसरा जो है तो राजनीति। अब राजनीति में मतलब जो मुसलमानों का साथ दे रहा, जो मुसलमानों के साथ मतलब कर रहा, तो मुसलमान, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं खास करके, तो मुसलमान जो है तो मतलब जो उसका दोस्त है मुसलमानों का, तो मुसलमान उसको लात मार दे रहे, मुसलमान उसको खुल्लम खुल्ला धोखा दे रहे। यह है महाराष्ट्र की आज की राजनीति का हिसाब किताब। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा, ऐसे उदाहरण तो बहुत है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, ताज़े ताज़े उदाहरण दूंगा, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ यार ये बात हुई थी। बल्कि महाराष्ट्र के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फ़ोटो लगाने पे क्या जगह जगह मारा नहीं जा रहा था? क्या नौजवानों को मोबाइल में फ़ोटो रखने पे उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे? कितना ख़तरनाक वातावरण टाइट हो गया था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के फ़ोटो को लेकर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मामला गर्मा गया था, और ख़ास महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा गर्मा गया था कि किसी ने फ़ोटो लगाया कि बिल्कुल उसके ऊपर मोर्चा, इतनी सूरत हाल बिगड़ गई थी। ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह वो आगे आते हैं, और हमारे फारूक अहमद साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता है मेरे ख्याल से, वो और जाहिद खुरेशी साहब, ये दोनों हिकमत से क्या करते हैं, इनको खुल्दाबाद शरीफ ले आते हैं कि साहब खुल्दाबाद शरीफ चलो, मुसलमानों का ऐसा ऐसा मसला चढ़ा। उनको समझाते हैं, मनाते हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब उनके समझाने पे, मनाने पे जो है तो खुल्दाबाद शरीफ का दौरा करते हैं। फिर वहाँ पर दौरा करते हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की बारगाह पे हाज़िरी देते हैं, गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं, उनको मतलब वो करते हैं, उनको मतलब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और बाहर आते हैं। बाहर आते तो नेशनल मीडिया बाहर खड़ा हुआ। नेशनल मीडिया ने बोला प्रकाश अम्बेडकर साहब ये वो, तो उन्होंने डंके की चोट पे, जो इतिहास में था, जो इतिहास में है, उसकी चोट पे उन्होंने बोला कि कौन नकार सकता है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तो 55-52 साल हुकूमत हिंदुस्तान पे, अखंड भारत पे हुकूमत करे, कि इतने बड़े शासक को आप भूल सकते हैं। ये बहुत सी बातें उन्होंने प्रेस के सामने की। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फ़ोटो लेके मारा जा रहा था, जो केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, वो अचानक से बंद हो गए। वो फिज़ा बदल गई, ये नहीं कि अब डर नहीं लग रहा था। उसके बाद चुनाव आए तो मुसलमानों ने क्या करे, मुसलमान जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ नहीं गए। ये आपको पता है। देखिए, इस वक्त मैं क्लियर कर दूं कि हम किसी पार्टी का फेवर भी नहीं कर रहा और किसी पार्टी के विरोध में भी नहीं जा रहा। मैं एक तज्जिया पेश कर रहा, जो सच्चाई का आईना है वो बताने की कोशिश कर रहा। ये ना समझे कि मैं किसका अंधभक्त है, मैं अंधभक्त नहीं, मेरे तो आंखें खुले भाई। बोले मतलब क्या है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुसलमानों की खातिर खुल्दाबाद शरीफ गए, उनका साथ दिया। नौजवान बच्चों को धमकाया जा रहा था, मारा जा रहा था, केस रजिस्टर्ड हो रहे थे। चुनाव आया, प्रकाश अम्बेडकर साहब को हरा दिए, मुसलमान नहीं गए प्रकाश अम्बेडकर के साथ। अब सोचने वाली बात है ना कि महाराष्ट्र के अंदर एक दलित आबादी है, एक मुसलमान की आबादी है, पिछड़ा जाति है, ये है कि हमारे सेकुलर हिंदू भाई है, सेकुलर हमारे बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पूरे पूरे ऐसे तंग नज़र है, नहीं। आज भी एक बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की जो है तो सेकुलर माइंड है, करके देश चल रहा है खुशहाली के साथ। तो है तो सेकुलर हमारे मुसलमान और पूरे मुसलमान तो खैर सेकुलर हमारी चीज़ पर कोई शक नहीं है। हमारे दलित भाई है, आदिवासी है, ये है, कुछ वो है, ये कुल मिला के जो है तो एक आंकड़ा बन जाता, एक बहुमत का आंकड़ा बन जाता। इसमें आंदाज चुन के आते, खासदार चुन के आते, बहुत से बड़ा उलट फेर होता राजनीति में, लेकिन मुसलमान नहीं गए। अब जब हिंदुस्तान ने देखा, जब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने देखा कि यार ये मेरे साथ मतलब मैं इनके खातिर हालांकि वहाँ गया और मेरे को वोट नहीं दिए, मेरे पार्टी को। अब ये तो सियासत है भैया, राजनीति है ना। अब ये कोई धर्म का मामला थोड़ी है कि चलो भाई अपन भी दलित समाज से आते, वो भी दलित समाज के है, ये हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे समझे ना काका है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, राजनीति है, ये हाथ दो, ये हाथ लो। तो आप उनके साथ नहीं गए। तब जब देखे भाजपा लोगों ने भी, अरे यार जो प्रकाश अम्बेडकर के जिन्हें मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ा, मुसलमान उसके साथ नहीं गए, तो फिर भाजपा को तो वैसे ही मुसलमान वो सब दूरी रखते हैं, और मुसलमान में से 100 कदम दूर रहते हैं, तनातनी चलती है। तो अब उन्होंने जब देखे कि यार ये तो मुसलमान अलग ही समाज है, अलग ही कौम है, जो उनको साथ दे रहा, गले लगा रहा, उनकी मुसीबत में कांटा निकाल रहा, तो मुसलमान उसको धोखा दे रहे। मतलब ये कौम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैसेज गया ना ऊपर, सियासी मैसेज गया। और जब भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर तुम्हारे पे कौन भरोसा करेगा? जब कोई भरोसा नहीं करेगा तो तुम्हारे मसले हल कैसे होंगे? अच्छा, जिनके साथ मुसलमान जा रहे तो वो बहुमत में आंकड़ा नहीं है,
मतलब पुरसानी हाल नहीं है। अरे भाई मंत्रालय में जाओ या महानगर पालिका में जाओ, भाई बहुमत की चीज़ है कि नहीं हमारे पास लोकशाही में, जिसकी बहुमत रहती, फैसले गलत हो सही हो बात की बात है, लेकिन बहुमत के साथ जो फैसले होते हैं वो मानना पड़ता, वो अपने बाप को मानना पड़ता। तो ये नहीं बोल सकते फैसला गलत है, ठीक है तुम बोलो, अधिकार है तो बोलने का कि गलत हो रहा सही हो रहा जो भी हो रहा। जैसा आज करण की अगर हम महानगर पालिका की बात ले, जो फंड रिलीज़ हुआ, जो फंड बटा, ऐलान हुआ कि भाई ये कारपोरेटर को इतने लाख उतने लाख इतने लाख जो भी है, तो दिख क्या आया कि सेना के, भाजपा के, वंचित बहुजन आघाड़ी के, एमआईएम के लोगों को कितना कितना फंड रिलीज़ हुआ। मेरे ख्याल से पेपर पढ़ा मैंने 35 लाख हुआ, कुछ ऐसा फंड मिला क्या है, 35-40 लाख कुछ तो भी है नगर सेवक को, और उनको जो है तो 50 लाख 70 लाख 80 लाख। जब उनको पत्रकार ने कहा कि भाई ऐसा क्यों, तो बोले भाई ये जातिवादी की बात करते, ऐसा करते वैसा करते। मेरे रहबर पेपर में पढ़ा मैंने कि भाई ये करके हमने इनको फंड दी कि डेवलपमेंट की बात करते, इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाए, एमआईएम के ऊपर आरोप लगाए कि भाई ये ऐसी बात। मैं बोलना ये चाह रहा, ठीक है ना भाई, अच्छी बात है, हम 36 चुन के गए, ठीक है ना, लेकिन सूरत हाल क्या है, सूरत हाल क्या है। तो ऐसे अगर हमारे अगर 4-5 भी अगर हमारे अंदर चुन के गए, या 4-5 खासदार चुन के गए मुसलमानों के, तो कुछ नहीं होने वाला है, और जहर फैल जाएगा, और अरे बाप रे बोलेंगे ऐसा, मुसलमान इकट्ठे हो रहे, मुसलमान मुट्ठी भर है, तो वो जो है तो एकता बता रहे, तो देश के हिंदू भाइयों को उनको पैगाम दिया जा रहा, और जो उसमें जो मुट्ठी भर ताकत है वो उसको कैश करा रही कि देखो मुसलमान इतनी सी मुट्ठी में है, तो ये इतना एकता बता रहे, और तुम क्या कर रहे, तो फिर वो भी एकता बता दे रहे, मामला खराब सत्यानाश हो जा रहा। तो ये राजनीति में जो है तो हमको दोस्त बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे, दुश्मन बना दे रहे। दुश्मन बनाने में हो रहा क्या, लीडर को कुछ नहीं जा रहा, लीडर का बाल को धक्का नहीं है, उनके कारोबार सही, उनके बंगले, उनके कारोबार, उनके बाल बच्चे अमेरिका में लंदन में पढ़ रहे लिख रहे खा रहे पी रहे, मस्त उनके करोड़ों लाखों कारोबार चल रहे, उनको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ टेंशन किसको है, जो मौज बेच रहा, जो जाम बेच रहा, जो पान टपरी चला रहा, जो चप्पल बेच रहा, जो भंगार बेच रहा, जो लेबर काम कर रहा, जो फुटपाथ पे कारोबार कर रहा, गरीबी रेखा में जी रहा। मरण उसका है, मरण उसका है ना भैया, क्योंकि आप जनता है। मरण भी तुम्हारा क्यों है कि वो लोग देख रहे ना, वो लोग देख रहे, तुम्हारा खुद जनता का कसूर नहीं है, जनता थोड़ी हिंदू मुसलमान कर रही, जनता तो बेचारी मुसलमान रोज़ कमा रहा, रोज़ खा रहा, पेट भर रहा, लेकिन तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने वोट डाले। अब तुमने वोट डाले तो वो स्क्रीन पे दिख क्या आता, अब पहले के दौर थोड़ी है वो चिट्ठियाँ मिल जा रही है और वो मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ के वोट कितने मिले। अब तो कौन से बूथ से कितने वोट मिले, कहाँ से वोट से कितने मिले, अब खुला दिख जा रहा। अब जब खुला दिख जा रहा तो मुसलमानों की जो आबादी है, आवाम की जो आबादी है, नज़रिया है, वो हमारे लाखों करोड़ों हिंदू लोगों को मैसेज आ रहा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम्हारी मानसिकता क्या है। जब हम ऐसे लीडरों को वोट दे, चाहे कोई भी रहो, सेकुलर पार्टी भी क्या करती, भाजपा को बुरा बोलती, सेना को बुरा बोलती, तो ऐसे है ये है, बराबर है, तो वो उनको बुरा बोल रहे हो, और मुसलमान वोट दे रहे। अब जो सेकुलरवादी जो हिंदू है, इसमें लफड़ा क्या आ गया, मतलब मसला क्या आ गया कि सेकुलर पार्टी के साथ, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, जो आज के ज़माने में राष्ट्रवादी कहलाती है, मतलब जो सेकुलर कहलाती है, मतलब इनके साथ जो हिंदू जुड़ा हुआ है, तो इनको तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये हिंदू है, इनको तकलीफ नहीं है, ना इनके कारोबार रुकते, ना इनके साथ मतभेद होता, ना इनके साथ जातिवादी होता, कुछ नहीं होता। अगर वो सेकुलर पार्टी के साथ भी रहे तो उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई ये बाहुबल जो है तो हिंदुओं का माहौल है ना भाई, हिंदुओं का देश कहा जाता है, आमदार हिंदू, ये बड़ी संख्या में हिंदू, तो वो अगर सेकुलर भी है तो सेकुलर जो शिवसेना का भाजपा का नेता भी है, तो वो देखता है यार ये तो अपना कांबड़े है, कुलकर्णी साहब है, पाटिल साहब है, भले सेकुलर पार्टी से क्या हुआ, तो वहाँ उनको तकलीफ नहीं है, उनको मालूम है ये आज निकल हमारे पास आ ही जाएंगे, और जा रहे अरे 30-35 आमदार लेके जो है तो चले गए। हमारे अजीत दादा पवार जो दुनिया से चल बसे, वो चले गए थे, नहीं भाई मैं चल जा रहा, बोल के जो भी उनके मतभेद थे क्या थे, वो बात की बातें, वो छोड़ो, वो घरेलू बातें जैसे भी है, लेकिन चले गए ना भाई, तो उनको मालूम है कि ये आज सेकुलर भी है ना, कल हमारे पास आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो इनके बड़े नेता जो तो प्रवेश कर लेंगे। फ़र्ज़ करो कोई सेकुलर पार्टी का आमदार है, उन्हें बड़ा भाई मेरा दिल ने बड़ा, मेरा अंतर्यात्मा बड़ी कि मैं
हिंदुत्ववादी विचारों के साथ चलो, उन्हें जो है तो भाजपा में प्रवेश करा। अब मतलब उस क्षेत्र के जितने लोगों ने उसको वोट दिए थे चले गए ना वो भाजपा में, मोटे अल्फाज में। तो उनको मालूम है कि ये आज निकल हमारे पास आने वाले हैं, अगर पब्लिक नहीं आई तो इनके बड़े बड़े नेता जो इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आमदार बन रहे, खासदार बन रहे, ये आने वाले वक्तों के अंदर मतलब ईडी बोलो, सीडी बोलो, ओके बोलो, खोके बोलो, समझ रहे ना बात को आप। ये चक्कर में जैसे भी मजबूरी बोलो, खुशी से बोलो, ज़बरदस्ती बोलो, ये आराम से आ जाएंगे। जब बड़े बड़े नेता आ जाएंगे तो पब्लिक भी आ जाती, जैसा महाराष्ट्र में देखने को मिला कि अजय दत्ता पवार जो है तो बीजेपी के साथ गए और ये बोल के गए कि भाई मैं ज्योतिबा बापा फुले विचारधारा का आदमी है, मैं इनके साथ जा रहा, लेकिन मेरी विचारधारा सेकुलर है। मुसलमानों को बोले कि भाई हम मेरे सेकुलर विचारधारा है, बोल के चले गए। मुसलमान बोले हो यार क्या बात है यार, चले गए। भाजपा से हाथ मिलाया ना उन्होंने, यूट्यूब करे ना। मतलब ये है कि चले गए। चुनाव से पहले आपने क्या बोल के उठ दिए थे कि सेकुलर है, ऐसा है, वैसा है, फिरका परस्त दफन करना है, ये है ना, ये हमारे दुश्मन है, दोस्त है, तुम्हारी पुंगी बजाए, तुमको बेवकूफ़ बनाए, और बाद में बात काम हो गया। बाद में ना तुम इधर के रहे ना उधर के रहे। ये वजह से आज मुसलमान देश का परेशान है। जो मुसलमानों पे ज़िंदगी तंग की जा रही, जो उनको सताया जा रहा राजनीतिक स्तर पर, उसकी वजह ये है कि मुसलमान अपने आप को बदलने तैयार नहीं। हालांकि कोई हैरत नहीं होना चाहिए अगर हमारे बड़ों ने अगर फैसला करे, अगर मुसलमान नुमा पार्टियाँ भी है, इन्होंने अगर बैठ के बोलेगा ठीक है भाई हम हमारे लेवल पे राजनीति करेंगे, हमारा झंडा रहेगा, हमारा डंडा रहेगा, हमारा हरा झंडा रहेगा, लेकिन जो है तो हम उसूलों की बुनियाद पर, जैसा अजीत दादा पवार ने जो है तो समझौता करे कि हम समझौता करेंगे, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने, मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, उनको आमदार बनाया, खाजा बनाया, उन्होंने इंसाफ नहीं करे। अब ये पार्टियों ने हमको मुसलमान नमा पार्टी को जो है तो वोट दिया, तो लिहाजा हमको हम आमदार बने, हम खाजर बने, तो हम इनकी ईमानदारी से नुमाइंदगी करेंगे, मुसलमानों की भी करेंगे और सभी समाज की करेंगे, और हम जो है तो बीजेपी से सौदे करेंगे और एक मिनिमम कॉमन जो प्रोग्राम बनेंगे कि भाई ये विचारधारा पे जो है तो हम काम करेंगे। ठीक है, आपको आपका हिंदुत्व मुबारक, लेकिन हम आपसे डील करते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, हम आपके अलायंस में चलते हैं। लेकिन वो ये हो नहीं पा रहा। जैसा कि आज महाराष्ट्र में अगर बात करें तो एमआईएम पे आरोप लगते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है, उस पर आरोप लगते हैं, उस पर बहुत राजनीति भी होती है ना, आरोप लगते ना भाई। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। खैर ये हाई लेवल की बात है, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय नागरिक हूँ, मैं भी दरमियान से आता हूँ, मेरा भी एक अधिकार है बोलने का, सोचने का, समझने का, तो मैं अधिकारों का इस्तेमाल करते बोल रहा हूँ। हो सकता है अगर आपको गलत बात लगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं अपने विचारधारा रख रहा हूँ। ठीक है, एमआईएम है, ठीक है, अगर ऐसी भूमिका लेते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, चुनाव हो जाते हैं, हम आपको बुरा नहीं बोलेंगे, हम हिंदुत्व को बुरा नहीं बोलेंगे, हम किसको बुरा नहीं बोलेंगे, हम अपने अपने शहर में ऐसा जो हमारे मुसलमानों के इलाके, नांदेड़ है, परमानी है, भिवंडी है, मालेगो, अम्मोक ढम्मोक जो भी है, जहाँ है, वहाँ अगर हमारे अंदर चुन के आते हैं तो बिल्कुल हम जो है तो भाजपा के साथ बिल्कुल उनके साथ अलायंस करेंगे। हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेंगे, हमारी समस्या रहेंगे, आपको इंसाफ दो, हम आपको बुरा नहीं बोलेंगे ना। चुनाव में प्रचार में आप टीका करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम विकास की बात करेंगे, हम हिंदुत्व के बारे में, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और हम आपसे सियासी समझौते करेंगे, कोई बुरी बात नहीं ना भाई। हमको मतलब कोई बुरी बात थोड़ी है। अरे वो प्रधानमंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकारों में चल रहे, तो उनसे समझौता करने में क्या हमारा क्या हो जा रहा? क्या हम आतंकवादी सरकार से मुँह कर रहे? क्या वो बांग्लादेशी सरकार है? क्या पाकिस्तान की सरकार है? क्या है वो? अरे हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों ने, यहाँ के जनता ने उनको बहुमत से वोट दिया, वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री करे। अगर हम उनके साथ अगर कुछ डायलॉगबाजी करेंगे, कुछ करेंगे, तो हालत बदलेंगे ना। मगर वो हो रहा क्या कि वो समझ में नहीं आ रहा कुछ। हमारे पास एक जहन में बैठ गया कि संविधान को ख़त्म करने की बात करी और ये हिंदुत्ववादी सरकार लाने वाले। सवाल ये है कौन सा संविधान बचाओ भाई आज की पीरियड में? संविधान है, वो है, वो इस पर कोई शक नहीं, संविधान है, लेकिन संविधान के हिसाब से देश के अंदर गतिविधियाँ चल रही क्या, फैसले किस तरह से आ रहे कि कई पिछले हमने देखा कि एक दो जज साहब का हमने देखे बयान प्रोग्राम में कि उन्होंने मुसलमानों पर टीका की, वो पेपरों में आया, कुछ वकीलों ने टीका की, पेपरों में आया, खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान कहा जा रहा है, पेपरों में आया। अब जो है तो सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर मदरसा बना हुआ है, मस्जिद बना हुई है,
अब तोड़ दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकारी ज़मीन के ऊपर कई सैकड़ों लाखों लोगों ने जो है तो मतलब अपना आशियाना बनाया, घर बनाया, झोपड़पट्टियाँ बसी हुई है, तो उसको लीगलाइज किया जा रहा। महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो एक कानून फ्रेमवर्क उनको मंजूरी दी जा रही कि तुम कानूनी बन जाओ, गैर कानूनी मत रहो। जो बस लाखों एकड़ ज़मीन पे जो लोग बस रहे तो उनको लीगलाइज किया जा रहा। सिर्फ मस्जिद और मदरसे का नाम आ रहा तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिद है ये, तुमने जो है तो ये सरकारी ज़मीन है। जैसा ये मैं सवाल क्यों बोल रहा कि जो बोल रहे हैं ना लोग, अरे भाई संविधान है, संविधान खतरे में है, संविधान को मिटाने की बात हो रही, और पत्रकार साहब तुम पागल हो गए क्या, धूप लगेगा तुमको। तो मैं सवाल का जवाब दे रहा कि अगर आप कमेंट करने वाले होंगे तो अगर सब संविधान के हिसाब से सब ठीक ठाक चढ़ा तो सवाल ये है कि भाई ये बुलडोजर चल रहा है, ये कार्रवाई हो रही, तो संविधान के अंदर हो रही क्या। जबकि दूसरी तरफ भी देखते कुंभ मेला, जब बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों की जतरा मेले होते, सरकार लाखों रुपए फंड दे रही, रिलीज दे रही, सिक्योरिटी दे रही, पुलिस के इंतजाम कर रही, खाने के, पीने के, पानी की पूरी व्यवस्थाएं कर रही, और एक ज़मीन पे मदरसा बना हुआ है तो बोले कि भाई तुम्हारे सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है तो उसको तोड़ने की बात करी। बुलडोजर चल जा रही यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, सॉरी यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक दो जगह चले, दरगाह के ऊपर, नगर के नासिक की तरफ चला। देखो आज से 2 साल पहले की बात है, चला ना। यदि आप संविधान की बात थोड़ा नहीं नहीं भाई संविधान है, नहीं संविधान है, संविधान है। अरे तो भाई ये क्या चल रहा है फिर। ये अगर संविधान की बात कर रहे थे, कार्रवाई ये संविधानिक है कि असंविधानिक है, अभी फैसला करना पड़ेगा ना। जैसे हर समाज को छूट दी जा रही, उनके ख्याल किया जा रहा, तो मुसलमान तो नौकरी नहीं मांग रहे, कुछ ज़्यादा करोड़ों रुपए का वो नहीं मांग रहे, सिर्फ वो भी उन्होंने चंदे से, खैरात से, ज़कात से, अतिये से जो है तो किसने मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, अपने पैसे से, अपने दम पे जो है तो बच्चों को खिला रहे, पिला रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, तो वहाँ भी बुलडोजर चल जा रहा। अब सोचने वाली बात है नहीं है। और हम क्या बोले, नहीं संविधान को बचाना है, हमको सेकुलरिज्म को मजबूत करना है। आज जो सेकुलर पार्टियाँ है वो मुसलमानों की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर कैसा सेकुलरिज्म है ये। और हम कौन से संविधान को बचाने की बात कर रहे, और हम कौन से सेकुलर पार्टी को बचाने की बात कर रहे। सवाल ये है, ये मुसलमानों की गलती है कि उन्होंने हालात से सबक सीखना था। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो प्रकाश अम्बेडकर साहब है, इन्होंने मुसलमानों का अमली तौर से सबूत दिया था कि मैं मुसलमानों के साथ में हूँ। और मुसलमानों ने क्या करे, उनको धोखा दिए। अब वो आदमी का दिल टूट गया, तुमने धोखा दिए ना भाई। जो दलित मुसलमान बन के एक बड़ा ताकत बनती थी, और प्रकाश अम्बेडकर बोले तो डॉक्टर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के वंश से आते, लप लप करती सरकार उनसे। प्रकाश अम्बेडकर से कुछ सादा चिल्ला नाम थोड़ी है, लप लप करती, भारत सरकार भी डरती उनसे। ठीक है वो ताकत में नहीं, ज़्यादा उनके आमदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो छोड़ो, लेकिन उससे डरते क्योंकि वो काबिल आदमी है। वो अपने आप में अम्बेडकर साहब है, वो उनकी आल से आते हैं करके उनका दबदबा रुआब है कि एक खुलदाबाद शरीफ का दौरा करते हैं तो पूरा थम जाता है। क्यों? प्रकाश अम्बेडकर साहब के जो तो 50 से आमदार थे, ये 20 से खासदार थे, क्या उनके पार्टी का उपमुख्य था कि विरोधी पक्ष नेता थे, उनकी इतनी बड़ी बहुमत पे थे महाराष्ट्र में कि वो ताकत में थे, बल्कि सरकार डर गई, लपक गई। नहीं, क्या वजह थी कि उनके कोई ज़्यादा आमदार नहीं, महाराष्ट्र में आमदार नहीं, खासदार नहीं, उनकी बहुत बड़ी ताकत नहीं, मतलब जो है तो विधानसभा में, उसके बाद भी सरकार जो है तो खामोश हो जाती है। कितना बड़ा दबदबा है, कितना बड़ा रुआब है। देखो ये सबूत है, ये सबूत। और मुसलमान ने उनको लात मारे सियासी तौर से, उनका क्या गया, उनका कुछ नहीं गया। उनकी लीडरशिप मजबूत है, दलित समाज मजबूत है, उनके बराबर वो बराबर काम करा के ले रहे। अगर उनके आमदार नहीं भी है, खासदार नहीं भी है, तो आज दलित बस्ती में जाके देखो, पानी आ रहा, लाइट आ रहा, रास्ते आ रहे, डेवलपमेंट हो रहे, रमाबाई हाउसिंग योजना, ये योजना, स्कॉलरशिप योजना, पूरे दबा के चढ़ रहे, दबा के काम हो रहे। वो गट्स है उनके अंदर, वो सरकार से मनवा के ले रहे। होता कैसा थे, झाला पाहिजे, खाली मंडी वर पाए, वो काम करा के लेते साहब। वो बहुत मजबूत समाज है। वो सत्ता में रहो या मत रहो, उनकी लीडरों में तब पावर रहता। अगर कोई कार्यालय में चले गए फाइल लेके, तो बराबर काम करके उठते हो, कानून की चौकट रह के। आपने ऐसे थोड़ी सालों साल जो तो निवेदन दे रहे, मोर्चा लिकाड़े। आपने ऐसा मामला थोड़ी है। मुसलमानों को क्या है, बस निवेदन दो। मुसलमानों के मतलब ऐसा मिजाज होगा कि तुमने निवेदन दिए तो गोया तुमने मुस्लिम समाज पर बड़ा एहसान कर दिए, क्योंकि आपने निवेदन दिए, काम नहीं हुआ। अगर तुमने निवेदन दिए कि पानी 12 दिन के बाद आ रहा,
कम से कम उसका टाइम पीरियड कम करो। खाली आपने निवेदन दिए तो मुसलमान खुश हो रहा, बाप रे निवेदन दिए भाई, मजाक है क्या। हाँ, सूरत हाल नहीं बदली। 12-15 दिन के बाद ही पानी आ रहा, 12 दिन के पानी आ रहा। वो कल कहाँ होगा वो अलग छोड़ दो, लेकिन आज की सूरत हाल क्या है कि पानी नहीं मिला। ये सच्चाई है ना। हमने निवेदन दिए, हम खुश हो गए, नहीं भाई हो गया। ये है सूरत हाल। तो मतलब ये है कि हम हमारे दुश्मन हैं और करेंगे क्या, कौन बोलेगा, किसको बोलेगा, कैसा बोलेगा। अरे भाई अगर हमारे वास्ते, अगर हमारे नेता, मुसलमानों के नेता बोलो कि मुस्लिम नुमा पार्टियाँ बोलो, अगर बाविकार तरीके से खुले डाले के साथ अगर हमसे सियासी समझौते करे तो आवाम रुकेंगे क्या आपको कि नहीं साहब तुम उनसे कोई बात कर रहे हो, उनसे कोई हाथ पैर मिला रहे। अरे मिलान दो ना, चोर उचक के क्या हो। और प्रधानमंत्री है वो, मुख्यमंत्री है वो, करोड़ों हमारे हिंदू भाई उनको मानता, उनको भगवान, कई तो ऐसे है कि उनको भगवान के मतलब एक रूप में देखते, क्योंकि राम मंदिर बनाया ना भाई उन्होंने, मजाक है क्या, इतना बड़ा उन्होंने करे। तो वो उनके साथ हमको दोस्ताना हम नहीं कर पा रहे। और जबकि अगर हम मार उड़ाना कि हम उल्टा 100 बार भी लटक गए, हम उनका एक बाल के बराबर नहीं बिगाड़ सकते सियासी एतबार से। हाँ ये हो जाएगा कि जुमलेबाजी में, जोशीले भाषणों में 2-5 सीट सुन के आ जाएंगे, कि 2-4 आमदार सुन के आ जाएंगे, 1-2 खासदार सुन के आ जाएंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों का ऐसा बांध काम होगा कि उनको सिवाय अल्लाह के कोई बचा नहीं सकता। ये सूरत हाल है आज। अब क्या करना। अब मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा कड़वी सच्चाई पेश कर रहा। दोनों पहलू बता दिया कि मुसलमानों को बांग्लादेशी क्यों करार दिया जा रहा, उनको घुसपैठे क्यों करार दिया जा रहा। ये वजह है कि हमारा जो मुसलमानों के पूर्वज थे उनका कसूर ये था कि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारा, ये उनकी गलती थी। चलो वो गलती भी माफ़ी की दायरे में आ गई, चलो कोई बात नहीं भाई, वो जैसा भी था इतिहास का हिस्सा है, वो हो गया। पुराने लोग भी चले गए, जैसे भी थे उस दिन, उस ज़माने के पूर्वज भी चले गए, उस ज़माने के बादशाह भी चले गए, उस ज़माने के राजा भी चले गए, सब चले गए, सब कागज़ पे लिखा हुआ है, इतिहास के पन्नों पे आ गए। अब नया बिडू नया राज। अब हमने ये क्या करना था, नेशनल के हालात देखते हुए, इंटरनेशनल हालात देखते हुए, इधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश है, नेशनल हालात पे क्या चढ़े, देश के अंदर एक हमारा हिंदू भाई का समाज का तबका क्या सोच रहा, एक बड़ी आबादी क्या सोच रही, वो किस किस राह पे जा रही। तो हमने वो उस पर गौर नहीं किया, आज भी नहीं गौर कर रहे हम कि हमसे उनको दोस्ती करना चाहिए, कि आगे बढ़ना चाहिए। हमारे दिमाग में क्या बिठा दिया मुसलमानों के, देखो ये संविधान के दुश्मन है। अरे ऐसा बोलते हैं नौज़ बिल्ला कि हमारा कुरान है वो, नौज़ बिल्ला, कि उसके अंदर ज़रा भी गलती मतलब जेर ज़बर नहीं कि कुरान शरीफ में बदल नहीं कर सकते, नौज़ बिल्ला, समझ रहे ना। तो ऐसा मुसलमानों को दिमाग बिठा दिया कि संविधान ऐसा। आज संविधान में कई तरह के जो है तो वो हो रहे, उसमें तरमीम की जा रही, देख रहे हैं ना, पेपर में आता ना, तरमीम करते, उसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स आते, बहुमत से उसके अंदर कुछ कानून बदलाव होते ना, हो रहे उसके अंदर। लेकिन दिमाग मुसलमान के दिमाग में क्या बिठा दिया गया कि नहीं, ये संविधान बचेगा तो तुम बचेंगे, संविधान ख़त्म हो जाएगा तो तुम फना फिल्ला हो जाएंगे। अरे ज़िंदगी मौत का देने वाला अल्लाह है। जब उन्हें लाखों करोड़ तादाद में यहाँ पैदा किया, हमारे बुजुर्गान के आस्थान यहाँ मौजूद है, हमारे ऐतिहासिक मस्जिदा मौजूद है, भाई क्या हो सकता, एक खुदा खुदरत पे काम करेंगे ना, जो बुजुर्गान औलिया जिन्होंने इस्लाम की शमाए रोशन की, तो क्या अल्लाह ताला उनकी मेहनत को ऐसी रायगा जान देगा कि पानी भी जान देगा कि तुमने मेहनत करे थे, अब मुसलमान पलट गए, मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, ऐसा कुछ है क्या। नहीं, आजमाइश होंगी ना, हमारी आजमाइश होंगी, लेकिन दोस्ती करने में क्या बिगड़ता है भाई। उनसे अगर बातचीत करे, समझौता करे कि देखो साहब हमारे मसले है, तुमको क्या बदली करना है करो, जैसा कई अन्य समाज को अधिकार मिले हुए, आरक्षण मिला हुआ है, उस टाइप में हमारे साथ क्या है तो सियासी मौदे करो, हम आपके साथ में चलते, तुमको क्या बदलना है बदल डालो, हमको कोई टेंशन नहीं। खाली हमारे साथ मामले चिंग नहीं होना, बुरक़ा है, शरीयत है, मारिफत है, तरीक़त है, मस्जिद है, क़ब्रिस्तान है, आशूर खान है, ये है वो है, ईदगाह है, ये नमाज है, कुरान है, हदीस है, ये है, ये चीज़ पे जो गंदी राजनीति होती, ये सब दरवाजे बंद हो जाना, हम आपके साथ में, तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं ना। अगर बदले में श्योरिटी मिलती है वो करेंगे ना, वो कि तुम्हारे एक बैठक में हो जाएंगे क्या, अरे क्या अच्छी बात बोले, आ जाओ, नहीं, वो भी देखेंगे ना, नहीं तो उनका समाज उनको बुरा नहीं बोलेंगे, क्या बात है भाई, इनको बहुत बुरा बोलते थे, चुनाव में कुछ लांडे फांडे बोल देते थे और क्या क्या बोलते थे, कटमुल्ले बोल देते थे, और आज क्या बात है उनके पैरों में गिर रहे, उनका समाज तो कान में बेड़ा छोड़िए उनके, वो भी हिसाब से माहौल बनाएंगे कि देखो बाबा वो हिंदुत्व को मान रहे, हिंदुत्व का सम्मान कर रहे, कोई बात नहीं, हमारे भारत की तहजीब को मान रहे,
चलन दो, नमाज़ पढ़े पढ़न दो, कुरान पढ़े पढ़न दो, अपने को मान रहे, अपने विचारधारा को मान रहे, अपना समर्थन कर रहे, थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। वो भी उनके समाज में जाके ऐसा बोलेंगे, प्रचार करेंगे तो माहौल तैयार होगा कि तुम्हारे एक बोलने तैयार हो जाएगा। अपने इतना गिल्ला सुक्का जलाए तो एक दिन एक रात में बैठक में ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं। ये वजूहत है कि मुसलमान जो इस देश में परेशान है, उसका कारण ये है। एक तो हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार है, ये कारण है। और जो नए समीकरण में मुसलमानों को राजनीति में कैसा चलना चाहिए, मुसलमान क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ के जो है तो कुछ अलग रास्ते पर जा रहे हैं। और जो सेकुलरवादी के बड़े नेता है, ये अंदर से ये भी हिंदुत्ववादी है। ये अपने आप को सेकुलर बोलते कि हम सेकुलर है, हम सेकुलर है, हम उनको नहीं मानते, लेकिन असल में ये है, ये अंदर से उनका मन, उनकी आत्मा जो है तो हिंदुत्ववादी है। और इसके कई सबूत हैं, कई सबूत है। अब जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, ठीक है, 1992 में, कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे वो? कांग्रेस के थे। उन्होंने बोले थे कि भाई शाम में टीवी पे आके बोले थे, फिक्र मत करो, हम बना देंगे, छुड़गी ना, शहीद होगी ना, हम बना देंगे। आज भी है वो, जाके देखो। वादा करे थे, क्या हुआ? नहीं हुआ। जो बाबरी मस्जिद ज़मीन जिससे दी गई बदले में, वहाँ भी सरकार ने बड़ा दिल नहीं करी कि चलो हम हमारे पैसे से बना के दे देते मुसलमानों को। जब तुमने हमारे आस्था ख्याल करा, हम भी तुम्हारा आस्था ख्याल कर देते। और जहाँ वहाँ पर खरीद देहात में ज़मीन बना, जो ज़मीन दिए, तो हम आलीशान मस्जिद बना के दे देते, स्कूल कायम कर लेते, कॉलेज बना लो, क्या क्या तुम बनाते बना लो, तुम्हारे गरीब मुसलमानों का काम का चलन दो, मस्जिद भी चलन दो, काम को चलन दो। सरकार ने दिल बड़ा नहीं करी। बोलो, अब कांग्रेस शायद कर सकती थी ना। महाराष्ट्र में आरक्षण की बात लो, 5% आरक्षण दिए, कैसे दिए? वो कानूनी बनाया, उसका खरी ज़बानी बोल दिए, घोषणा कर दिए चुनाव 6 महीने पहले। मतलब ये खुद अंदर से हिंदुत्ववादी है, इनके दिलों के अंदर हिंदुत्व खेल रहा। खैर खेलन तो भाई, उनका अधिकार है, मैं इन पर टीका नहीं कर रहा, क्या उनके धर्म पे, क्या उनके विचार पे, नहीं, वो उनका अधिकार है। वो जो धर्म को मानने वाले हैं, विचार मानने, बिल्कुल माने, लेकिन सवाल ये गंदी राजनीति कर रहे क्यों? तुम बोल रहे कुछ, कर रहे कुछ, ये कर रहे क्यों? और ये बोले कि तुम्हारे बीजेपी दुश्मन है, शिवसेना दुश्मन है, और तुम वो काम कर रहे कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के तुम काम खाली इतना है कि तुम घेर के मार दे रहे, तुम प्यार से मार दे रहे। क्या ये लफड़ा है ना? ये नहीं, मुसलमानों को कुछ नहीं दे रहे। जो वक्फ की ज़मीनात है, ये है, क्या लफड़े हुए, लूटमार हुई। किसका कार्यकाल था? भाई सेकुलर पार्टियों का था, लेकिन सब लूटमार हुई, मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। सब लोगों ने तमाशा देखे। जो मुसलमान के लीडर जो उनके साथ जुड़े हुए थे सेकुलर पार्टी, उन्होंने तमाशा देखे, उनको थोड़ा बहुत मलाई मिल गई, वो खामोश हो गए। बढ़िया बोलो भैया, अपने को मलाई मिल गई, अब अपने साथ पीढ़ी बैठ के खाएंगे। मुसलमानों, तुम मंगार बेचते रहो, चलन दो चक्री, मौत बेचते रहो, पढ़ो मत, लिखो मत। मौज वाले का बेटा मौज ही बेचेंगा, भंगार चुनने वाले का बच्चा भंगार ही चुनेगा, तुम आगे पढ़ो मत। ये है हमारी मुसलमानों की जो बड़ी लीडरशिप है। सबकी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन 90% लीडरशिप का ये ख्याल है कि हम मज़े में रहेंगे, हम वक्त पड़ने पर हम तुम्हारे लाशें गिर जाएंगे, तुम्हारे लाशों पे सौदे करेंगे, तुम्हारे लाशों पे राजनीति करेंगे, हमारे बंगले, हमारे कारोबार, हमारे मजबूत, हम आयश करेंगे, तुम सड़ते रहो। ये सच्चाई है। ये सच्चाई को देख रहा नहीं, क्या करेंगे इसको? आप हम क्या करेंगे? बीजेपी से बात करना बोले तो ऐसा समझो, ऐसा लग रहा है कि हम इस्लाम से खारिज हो गए, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। क्या ऐसा डर बिठा के बैठा दिए कि नहीं, इनसे अगर हम दोस्ती करेंगे तो हम क्या इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अरे जो संविधान को बचाने की आप बात कर रहे, जो सेकुलरिज्म को बचाने की बात कर रहे, वो है कहाँ? वो है कहाँ? औरंगाबाद की मिसाल लो ना, मुसलमान सागर में मौस टमाटे बेच रहे, भाजी पाला बेच रहे, वो गाड़ा लेके भाग रहे। क्यों भाग रहे भाई? आज से 20-30 साल पहले सागर में मौज गाड़े नहीं बेचते थे क्या? चौक में गाड़े ना, बाजार नहीं भरते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों को भागना पड़ रहा? हालांकि मेहनत कर रहे, मेहनत धूप चिचला, धूप में बारिश में खड़े धंधा पानी कर रहे, हाँ हलाल के कमा रहे, तो भी गाड़ा लेके भाग रहे। कैसे सेकुलरिज्म है भाई? कैसी सरकार है ये? और कौन है जिम्मेदार? मुसलमान ही जिम्मेदार है ना भाई, हम हैं जिम्मेदार। क्योंकि सवाल क्या है कि जिसको हम अपना लीडर मान रहे, वो इसको रोक नहीं सक रहे, वो इसको रोक नहीं सक रहे, रोकने की ताकत नहीं रखते। तो सवाल तो खड़े होंगे ना फिर लीडर, हम कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, किस तरह की लीडरशिप की बात कर रहे हैं? सवाल तो उभरेगा ना, ये कड़वा सच है ना ये। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा। सवाल क्या है? देखो, मुसलमानों को मारा जा रहा था महाराष्ट्र में,
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फ़ोटो को लेकर, बराबर है। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने क्या करे, निवेदन दिए क्या, फडणवीस साहब मैं प्रकाश अम्बेडकर, आपको मालूम है ना मैं कौन है, मैं कहाँ से है, मैं किसके वंश से आता, हाँ एड़े चाले करो मत, मेरा निवेदन लो, मैं आपको निवेदन लिख के दे रहा कि ये लफड़े बंद करो, ये फ़ोटो वोटो पे आ रहे मुसलमानों को मार रहे बंद करो। ऐसा उन्होंने निवेदन दिए क्या, कलेक्टर को, कमिश्नर को, वक्त ज़ाया करे कि 1 लाख का मोर्चा निकाले कि 2 लाख का मोर्चा निकाले। प्रकाश अम्बेडकर साहब नहीं, जो है तो खुल्दाबाद गए, फूलों की चादर चढ़ाए, बाहर आके मीडिया से बात करें, अपने घर को रवाना हो गए, होगा बांध काम, होगा बेहतरीन काम, कोई निवेदन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अपील नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई निवेदन नहीं, कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं, सिर्फ गए और डंके की चुप पे बोलो मेरा क्या करना है करो, अब मैं प्रकाश अम्बेडकर, बोलो अब मेरा क्या करते हैं, क्या मेरे पे केस करते करो। क्या लीडरशिप है यार। अब मुसलमान ने क्या करे, नहीं प्रकाश अम्बेडकर साहब तुमने हमको बचाए क्यों, हमको मार खान देना था, हमारे पे केस होने देना था, तुमने बचा के गलत करे अम्बेडकर साहब। नहीं 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 प्रकाश अम्बेडकर साहब, नहीं नहीं हम तुमको वोट नहीं देते कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह करे थे, तुमने मुसलमानों को, नौजवानों को मारा जा रहा, तुमने बचाने का काम करे थे, ये तुम्हारा गुनाह है प्रकाश अम्बेडकर साहब। नहीं नहीं नहीं, हमको वो मुसलमान चलते हैं कि जो हमारे मतलब लाशों पर राजनीति करे, हम जेल में जाए, हमारा कारोबार उजड़ जाए, दंगे हो जाए, फिसाद हो जाए, अब बाद में हमारे मगरमच्छ के आंसू पूछने आ जाए, वो लीडर हमको चलते प्रकाश अम्बेडकर साहब। तुम ऐसे कैसे लीडर है कि हमको मरण नहीं दे रहे, दंगे नहीं होने दे रहे, फिसाद नहीं होने दे रहे और सब मामला थम जा रहा। नहीं 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 नहीं, हमको मज़ा नहीं आ रहा, ज़रा फिसाद होने देना, हमारी दुकानें जलेंगी, 2-4 अल्लाह ना करे शहीद होंगे, तो 150 जेल में जाएंगे, अब फिर उसके बाद हमारी लीडरशिप आ जाएंगे तो हमको लगेगा हमारा काम हो रहा। ऐसी तो हमारी मानसिकता है। ये जो हो चुका मैं उसकी रोशनी में बात कर रहा, मैंने कोई इस्लाम आरोप नहीं लगाया मैंने। ये है मैं 2 बातें, हालांकि बात में छोटी सी थी है, लेकिन डिटेल आपको क्यों बोला, क्योंकि आपको सबूत बताना ज़रूरत है ना। अगर मैं शॉर्ट करने बोल देता तो आप क्या बोलते, अरे साला यार उसको पैसे मिल गए होंगे, बैग मिल गया होगा, एड़े चाले कर रहा, ये कर रहा, कुछ भी अपने पास चौथी बाजी होते ना, बात ही गहरे समझते नहीं। अरे मैं कौम के वास्ते बोला, कोई मेरा बाप है ना, कोई मेरा बाप नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। अरे भाई अगर आपने बच्चे ने भी चोरी करा, इस्लाम क्या बोलता, हाथ काट डालो, ऐसा बोलते को नहीं नहीं भाई वो फला लीडर का बेटा है, चोरी अगर क्या छोड़ दो उसको, वो लीडर का बेटा है, वो उसका भंजा है, छोड़ दो उसको। मुसलमान के हिसाब हमारा क्या, हमारे पे क्या शरीयत क्या लिखा है, हाथ काट दो, ऐसा बोला गया कि नहीं नहीं वक्त का खलीफा है, उसका बेटा है तो छोड़ दो बोल के। नहीं, अरे जो गुनाह को जो गलती को अल्लाह माफ़ नहीं कर रहा, तो हमको नहीं थे माफ़ करने वाले। एक मिसाल दी आपको मैंने, है ना, ये मसला है ना, हम समझ रहे नहीं बात को, हम अपनी चक्री चलन दे रहे, हमारे दिमाग में बिठा दिया संविधान, ऐसा बताया जा रहा, नौज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, कि देखो मुसलमानों संविधान ख़तरे में, तो ऐसा लग रहा है कि इस्लाम ख़तरे में, कुरान ख़तरे में, क्या ख़तरे में पता नहीं। अरे वो है बात भी, हमारा बांधकाम हो रहा ना, हमारा बांधकाम हो रहा, वो संविधान के रहते हुए, वो सब कुछ सेकुलरिज्म के रहते हुए, सेकुलर पार्टियों को रहते हुए हमारे कैसी कैसी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा कि बाराफात आ रही तो बड़े तुम 2 दिन के बाद मनाओ। अभी यही साल की बात है ना, बाराफात आ गई, हुज़ूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में कायनात बनी, नहीं 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 2 दिन के बाद। क्यों, तो बोले वो गणेश विसर्जन का त्यौहार आ गया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ जाएगा, तो आप 2 दिन के बाद मनाओ। मुसलमान बड़े फैसला लेते कि भाई नहीं 2 दिन का बनाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ ना हो। कुर्बानी का त्यौहार आता है, 7-8 साल पहले की बात है, एकादशी और कुर्बानी एक दिन आ गई, तो बोले क्या करते, नहीं बोले भाई तुम्हारा एक काम करो, तुम्हारी कुर्बानी पीछे ले लो, उस दिन कुर्बानी करना नहीं, हमारी भावना हमारी आस्था को ठेस पहुँचेंगी। मुसलमानों ने फैसला किया कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे। समझ रहे बात को आप, ये नहीं कि ये कितने मक्कारी, देखो इसको क्या बोलेंगे, सियासी मक्कारी, सेकुलर नेता क्या कर रहे, मुसलमानों को पटा रहे, देखो तुम पीछे ले लो। अरे तुम सेकुलर वाली है ना, संविधान जिंदा है ना। अगर हम जो है तो खामोशी में हमारे एरिया के अंदर कुछ सख्ती के साथ अगर हम कानून के दायरे में मना ले रहे, ईद मना ले रहे, या हम जो है तो बाराफत का त्यौहार जो है तो फजर के बाद, नमाज के बाद हम 2 घंटे में हमारा जो जुलूस निकलता, दुरुद पढ़ते हुए हम अपने घरों को वापस आ जा रहे, चाहे 6 घंटे घूमते हुए 2 घंटे घूम के हम आ जा रहे, उस दिन की जो अहमियत है, जो बरकत है, जो खूबसूरती है, जो नूरानियत है, जो रूहानियत है, वो तो कायम रहती ना। लेकिन नहीं, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, टाइम आने पे नहीं 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 मुसलमानों को जिम्मेदार बुलाते, देखो लफड़ा हो जाएगा, ज़रा समझ के लो। मुसलमान क्या बोलते, हाँ भाई
फला कांग्रेस फला सेकुलर पार्टी के लीडर ने बोला, फला इसने बोला, अपन मान लो। क्यों भाई? हमारे धर्म के अंदर तुम जो है तो आगे पीछे करने लगा रहे, तुम कन्विंस कर रहे, हाँ तुम्हारी बात हम लब्बैक बोले, तब फिर हम बीजेपी से शिवसेना दोस्ती करेंगे तो फिर वो संभाल लेंगे। वो उनके पास फौज भी है, मिलिट्री भी है, पुलिस भी, सब कर लेंगे उनके पास। वो क्या नहीं कर सकते भाई? आज उनकी तूती बोल रही है। वो अगर आ जाएगा, ठीक है मुसलमान हो तुम, तुम्हारा 12 फतवी मना लो, कोई टेंशन मत लो। क्योंकि आमतौर से हमारा गणेश फेस्टिवल का जो जुलूस निकलता, तैयारी निकलती, कब से निकलती? 2 बजे के बाद से निकलती। तुम्हारा 2 बजे 1 बजे ख़त्म हो जाता। इतना है कि तुम 11 बजे ख़त्म कर लो। हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, हमारा प्रशासन, हमारे यहाँ की जनता सक्षम है, हो जाता काम। सही है गलत है? लेकिन नहीं, मतलब सेकुलरिज्म की आड़ में हमको वो बातें मनवाई जा रही, नको काहे का बताया जा रहा, कभी कानून का डर बताया जा रहा, कभी हालात का डर बताया जा रहा, कभी काय का डर बताया जा रहा, और क्या बोले नहीं तुमको मानो। अरे ये काम कौन कर रहे? सेकुलर पार्टी की तरफ से ही बयान आता है, नहीं तुम आगे ले लो, तुम पीछे ले लो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मुसलमान बोलते हो यार सही बोले, सही बोले। और वही बात अगर शिवसेना, वही अगर भाजपा ने बोली, डायरेक्ट अगर बोली मुसलमानों को, देखो भाई तुम आगे पीछे करो, हम क्या करेंगे? मोर्चे निकाल लेंगे, कोर्ट में चल लेंगे कि साहब संविधान में लिखा हुआ है सबका अधिकार बराबर है। ये फडणवीस साहब ने बोले कैसा, ये अपील करे कैसा कि तुम एक दिन की बात बनाओ, हम मोर्चा खोलेंगे, हम धरने देंगे, निवेदन देंगे, क्योंकि फडणवीस साहब ने बोल दिए गलती से। लेकिन वही बात हमारे मुसलमान का नेता बढ़त क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सही बोले भाई, लफड़े बढ़ जाएंगे, हालत ख़राब हो गई तो भूखे भरेंगे अपन, नको समझ लो बात को। ऐसी हमारी बुज़दिल किस्म की, क्या बोलेंगे, एहसास से कमतरी में एक दीवान की किस्म की हमारी राजनीति है कि हम अजीब गरीब मुफाद परस्तों के साथ, बुज़दिलों के साथ, नाहिलों के साथ, हमारे सरों को सौदा करने वालों के साथ हम उनकी हामियाँ मिला रहे, हम उनकी पीछे पीछे चढ़े, और जो हमारा साथ दे रहे, जिनके हाथ में ताकत है, फौज है, पुलिस है, प्रशासन है, हम उसे दोस्ती नहीं कर रहे, उनको हम गालियाँ दे रहे, उनको हम आरोप लगा रहे, उनको हम पता नहीं क्या से क्या बोल दे रहे, यहाँ तक कि धर्म पे आके बोलते रहे, हिंदू धर्म पे टीका कर दे रहे। और वो को कहाँ बैठे हुए? प्रशासन पे बैठे हुए। अब तुम बोलो जो हमारे नेता उनके धर्म पे टीका कर देंगे और हम टाला बजेंगे, तो भैया तुम्हारा वान काम तो होगा ना, फिर हमको भागना पड़ेगा ना शागन में से बहुत सी गाड़ा लेके। अरे भाई एड़े थोड़ी है वो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो रही, तो हम ये बोलते हैं गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो उनके काम में बीड़े है क्या? उनके धर्म पे टीका करेंगे, वो फौज के मालिक रहेंगे, पुलिस के मालिक रहेंगे, लोकतांत्रिक माध्यम से बड़े बड़े सरकारों में रहेंगे, और वो तुमसे लपेंगे डरेंगे। अरे यार कुछ तो सोचो। अरे इतने एड़े मत बनो ना, आंखें खोलो, दुनिया देखो ना, दुनिया चांद पे जा रही ना, दुनिया चांद पे जा रही, अपन कम से बम्बई तक तो जाओ। मगर हमारे पास सियासी शौर नहीं है, हमारे दिल में डर बिठा दिया, नहीं अगर हम शिवसेना से, भाजपा से दोस्ती कर लेंगे तो जलजला आ जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, नौज़बिल्लाह कुरान मिट जाएगा, मस्जिद तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज 10 साल से मोदी जी राज कर रहे, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। अरे थोड़ा बहुत हो रहा तो वो ज़रूरी है ना, फिर वो उनके नज़रिए से, माफ़ कीजिएगा, जो बिल्डर से कार्रवाई चढ़ी ना, तो उनके हिसाब से ज़रूरी है, हमारे हिसाब से तकलीफ हो रही कि गलत काम हो रहा। अरे भाई वो हिंदुत्व के बोल के प्रचार कर रहे, वो बोले हम हिंदुत्व की बात करेंगे, ये करेंगे, इनको मारेंगे, इनको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे। वो प्रचार में बोलते वादा करते हैं ना कि हम ये काम करेंगे। आज वो जो वादा कर रहे, वादे को निभा रहे ना, वो उनकी गलती क्या है? अगर उनके साथ में जाते थे, उनसे दोस्ती कर लेते थे, तो वो भी कानून के लचकदार रवैया करके, बहुत बड़ी बात थी कि योगी जी के लिए कि ठीक है एक काम करो, सरकार ज़मीन है क्या, चलो कोई बात नहीं, एक फार्म भर के दे दो, ज़मीन का क्या है तो हरजाना मैसूर परावे के अंदर आज की कीमत क्या है, आधी कीमत तुमको माफ़, 20 लाख की ज़मीन है क्या, 10 लाख भर दो, रिन्यूअल क्या है तो कानून के मैसूर परावे के अंदर तुम्हारा लीगल कर लो। जैसे वफ़ की ज़मीन, हालांकि वफ़ की ज़मीन है लेकिन वो बेच के खा गए, वो प्राइवेट लैंड हो गई। तो सरकारी ज़मीन के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है, तो क्या वो मस्जिद कैसे जगह छोड़ नहीं सकते क्या? कानून में बिठा के कर सकते ना। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उनको छोड़, हम क्या बोलते हैं उनको कि हम तुमको दफन कर देंगे, हमको तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये है मुसलमानों की गलती। ये तमाम डिटेल मैंने बोला आपको, हालांकि बात वो छोटी सी थी, 10 मिनट के अंदर बात की थी है, लेकिन आपको दो बोला मैंने कि मुसलमान क्यों परेशान है SIR को लेकर, NPR को लेकर, डबल CA क्या क्या तमाशे होने वाले ना। इसका रीज़न है कि ये है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा था, ये बड़ी गलती थी, लेकिन वो गलती भी माफ़ करने पर आमादा है भाजपा सेना वाले। ये नहीं चलो कोई बात नहीं, वो इतिहास के पन्नों की बात है, चलो नए बुढ़ू नया राज, लेकिन अब चलो साथ में मिलकर चलते हैं, हम हमारा वर्चस्व लेके चलते हैं, हिंदुत्व का वर्चस्व लेके चलते हैं, और आपका हमको समर्थन चाहिए। लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं हिंदुत्व की बात करो मत, ये करो मत, वो करो मत। तो तुम्हारे एतराज़ करने से, विरोध में आने से क्या फ़र्क पड़ने वाला?
पूरे 100 करोड़ अगर एक जगह आ गए, अब रहा हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई ये है, ये इनके कान में बोल देंगे। जब तुम बोलते ना संविधान खतरे में, इनको बुला के बोल देंगे देखो तुम टेंशन मत लो, कुछ भी बदली होगा लेकिन ये तुम्हारा आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा सहूलत मिलती रहेंगी, तुमको पली परात्मा रहेंगी, शिक्षण में, नौकरी में, पानी में, व्यवसाय में रहेंगी। तो वो एड़े है क्या फिर उनके लिए था, वो बोलेंगे अच्छा है ना भाई, हमारे क्या बाप का जा रहा, कुछ भी बदली, हमारा आरक्षण जिंदा है, हमको सहूलत जिंदा है, पानी लाइट ये जिंदा है, हमारा सब चल रहा मज़े में। तो वो मज़े में देखेंगे, वो तुम्हारे चक्कर में कहीं कोएंगे। वो होशियार समाज है, वो बुद्धिमान समाज है, वो कुछ नहीं होता था। ऐसे चक्कर में सबको इकट्ठा कर लेंगे। अब बचते कौन, 25 करोड़ आप नहीं बचते। अब तुम क्या हल्का हल्का भारी करते और कितने नारे भरते। समझ जाओ बात को आप इशारे में। आप ये मतलब कानून के दायरे में होगा काम, ऐसा किधर भी नहीं होगा, चौकों में बिठा के काम होगा। ईडी सीडी ये वो, फिर डर के मारे सिलेंडर, फिर ये वो हो जाता बांध काम। देखते ना अपन महाराष्ट्र में क्या चला, ओके खोके वोके, ये बात है। देखो ये तमाम बातें एक ही बात की मकसद था, अगर देश का मुसलमान अगर चाहता है कि हम देश के अंदर अमन से रहे, हमको परेशान न किया जाए, हमारी मसाजिद, हमारे क़ब्रिस्तान, हमारा अशूर खाने और हमारा अधिकार, हमारा इंसाफ जो भी है वो हमारे साथ बराबरी से मिले या आराम से मिले, इत्मीनान से मिले, हम चटनी मिर्ची आराम से खाएं, तो हमको बिरादरान वतन की आस्था जो भाजपा में, सेना में है, उनकी आस्था को हमको एहतराम करना पड़ेगा, उनसे हमको सियासी मुआहदे करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पैरों में गिर जाओ, बैगा लेके मेरे को नहीं, बावकार तरीके से भाजपा फडणवीस साहब हम आपके साथ में आते, बिल्कुल आपको समर्थन देते, आपके साथ प्रचार भी करते, आपको वोट भी दिलाते, आपके माध्यम हम भी वोट लेते, लेकिन बदले में ये एड़े बातें होना नहीं जो मुसलमानों के साथ होते, मामले ये तमाशे होना नहीं हो जाता। सरकार में है ना, वो सरकार में हो, ये लाखों लोग रोड पे उतर रहे, नेता उतर रहे क्या कि फडणवीस साहब उतर रहे, कि बड़े बड़े नेता उतर रहे, नहीं पब्लिक उतर रही। पब्लिक को कहाँ से मालूम पड़ रहा भाई, पब्लिक पहले भी तो हिंदू थे ना, आज भी क्या ऐसे थोड़ी पहले हिंदू नहीं थे आज हिंदू आ गए, नहीं, पहले भी लाखों हिंदू थे, आज भी लाखों हिंदू है। तो पहले हिंदू रोड पे नहीं आते थे, अब क्यों आ रहे भाई, उनके मन में चढ़ रहा ना कुछ। अच्छा वो किसके इशारे पे नाच रहे या किसके बोलने पे आ रहे, तो किसके बोलने पे आ रहे, क्यों आ रहे, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। पढ़े लिखे कौम है ना, वो समझ रही नहीं क्या, उनको मालूम हमारा फ़ायदा है इसके अंदर, चल रहे हो। अब तो मुँह बोलते बैठ रहे हो खतरे में है, खतरे में। अरे काहे के खतरे में है, हिंदुत्व की बात हो रही, राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, उनको ज़बरदस्त सहूलतें मिल रही, राजनीति में आगे बढ़ रहे, सारी बातें जो रही, बड़े बड़े कंपनी उद्योगपतियों के मालिक बन रहे, रहे हमारे आदिवासी दलित भाई, इनको आरक्षण जिंदा है, इनका फर्स्ट क्लास काम चढ़ा, मरण तुम्हारा ही है। अच्छा वो बड़े तुम हमारे पास आओ, तुम जा रहे नहीं, तुम बोलते हम तुमको दफन कर देंगे। अब कैसा करते हैं, आप दफन कर देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब औरंगाबाद की मिसाल ले लो, औरंगाबाद में खाली मैं किसी एक पे टीका नहीं कर रहा ना तनकीद कर रहा, औरंगाबाद में अलग अलग पार्टी के मुसलमान नेता है ना अलग अलग, क्या नहीं है। तो सवाल ये है कि शागन के भाजी मंडी वालों को इंसाफ दिला सकते क्या। 14,500 लोगों का सर्वे हुआ था, आज से 8-10 साल हो गए करीब इसको। एक गाड़ी वाले को लाइसेंस दिला नहीं सकते हम, लाइसेंस सिर्फ लाइसेंस दिला रहे, बोलो अब औरंगाबाद कितना बड़ा शहर है, कितनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है ना, अलग अलग पार्टी सबकी है ना, सब पे मैं मतलब आपसे फरियाद कर रहा, आप पे तनकीद नहीं कर रहा। अगर तनकीद है तो ये मियारी तनकीद है, आप अपनी गिरबान में हक के देखो, सही आ रहा 8-10 साल हो गए गाड़िया वालों को सर्वे हुआ, इनको हम कागज़ से टुकड़ा दिला नहीं सके। हर हम बोले गए मोदी को सुला देंगे, और हम कागज़ दिला नहीं सकते टुकड़ा, लाइसेंस गाड़िया वालों को सरकारी नौकरी नहीं दिला रहे, 10 लाख का लोन नहीं दिला रहे, कुछ भी दिला रहे नहीं, खाली ये बड़े कि तू मौज वाला है, ये पढ़, तेरा नाम अब्दुल रहीम है और तू मौज वाला है, तू शाहगन में तो बेचता, तेरी हैसियत मौज बेचने वाली की, ये पकड़ कागज़। हम वो कागज़ दिलाने में नाकाम है, हम क्या कर सकते भाई। मैं एक मिसाल दी आपको, ये कड़वी मिसाल है ये। बहरहाल एक ही बात है, आखिर फिर जाते आते कि जो मुसलमान को साथ देने वाला है, मुसलमान उसको लात मार देते, मुसलमान उसको धोखा दे देते करके मुसलमानों का यहाँ से और बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अल्लाह को हिदायत दिया था, अल्लाह ने उनसे काम लिया था, लेकिन मुसलमान ने बोले नहीं प्रकाश अम्बेडकर साहब तुमने बहुत बुरा काम करे, तुमने मुसलमानों को बचाया कैसा। मुसलमानों ने वोट के जरिए उनको मैसेज दिए कि नहीं प्रकाश अम्बेडकर साहब तुमने खुल्दाबाद शरीफ को नहीं जाना था, तुमने राम मंदिर चल जाना था एक बार के, एक राजनीतिक हिसाब से, सद्भावना के हिसाब से, लेकिन तुमने खुल्दाबाद नहीं जाना था। मुसलमानों ने वोट के जरिए पैगाम दिए, खत्म की बात। उनका क्या बिगड़ने वाला है। अरे बाप रे, तुमको खाली गैर गलत बोलो तुम्हारा एट्रोसिटी केस हो जाता। आपने पे होता क्या, किसने अगर हमको बोला है लांडा है कटमुल्ला है, होता केस नहीं होता, बम बाटा हो जाता। अरे यहाँ पर क्या क्या नहीं बोलते, अरे खुल्ला नाम लेके बोलते, गाले देते मुसलमान के नेताओं को,
नीम का पत्ता कड़वा है और क्या 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 गाला देते देखते ना अपन, तो कोई केस नहीं होता, कोई उस पर केस दर्ज नहीं होता। और किसको गाली दी जा रही? नेताओं को गाली दी जा रही, को मुसलमान को मौज वाले को नहीं दी जा रही कि चलो बेचारा मौज बेचने वाला है यार, कहाँ कोर्ट कचहरी करते बैठेगा। तो नेता भी केस नहीं कर रहा कि मेरा नाम लेके जो है तुमको गाली दिया गया है, उनके ऊपर केस दर्ज करो, ये उनका वीडियो बता रहा हूँ। लेकिन केस भी दर्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं किया? आपको बुरा नहीं लगा आपको गाली दिया गया तो एक बात जैसा? लेकिन नहीं, अभी टाइम आने पर क्या बोलेंगे, हमको उखाड़ फेंकेंगे, हमको हम दफन कर देंगे। अरे बाबा, हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाले जा रहा, तुम्हारे बराह रास्त तुम पे कीचड़ उछाला गया, नाम लेके बोला गया, पूरा नेशनल मीडिया बता रहा, तुमने जो तो एक याचिका दाखिल नहीं करे कि मेरी तौहीन हुई, मैं एक नेता था या नेता हूँ और मेरा ये हुआ और ये कानूनी हिसाब से गलत है, इन पर सब पे केस दर्ज होना चाहिए, लगा उनके ऊपर केस, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में खींचो। नहीं खींचे हमने, ये सबूत है ये। अरे 50 सबूत है, बोलते बैठूंगा ना 2-4 घंटे निकल देंगे। लेकिन मैं क्यों बताया, मेरा सर दुख रहा, मैं क्यों बताया कि मुसलमानों को झिझोड़ना चाह रहा और मुसलमानों को जिम्मेदारी को बुरा नहीं बोला। मैं ये बोला कि अब चलती गाड़ी में बैठो, आप अभी संविधान चक्कर में मत रहो, आप सेकुलर पार्टी चक्कर में मत रहो, आप चैरिटी चक्री ने चला लो, चक्री खुला बोला, मैं ओपन करके बोला चक्री शेडी चला लो। लेकिन अब दिमाग में बिठा लो कि हमको हिंदुत्ववादी पार्टियाँ, चाहे सेना हो भाजपा हो, इनके साथ हमको बाविखार तरीके से खुले मन के साथ दोस्ती करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम सुकून से रह सकेंगे और हम सब सही चलेंगे। क्योंकि इसमें नेताओं का मरण नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, पब्लिक का मरण है। जो नेता है ना, चुन के आए हुए है या बड़ी बड़ी पद पे बैठे हुए हैं, कमा के बैठ गए, लाखों करोड़ों रुपये कमा के बैठ गए, ये कोई टेंशन नहीं। ये टाइम पड़ा कानून के फ्रेम में रह के लंदन भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, फर्स्ट क्लास वहाँ पर सेट हो जाएंगे और तुमको बेयार मददगार छोड़ देंगे। खाओ जूते, कौन बचाने वाला सिवा अल्लाह ताला के? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाएंगे भाई, हालात पैदा करेंगे। अब अल्लाह ने को पैदा किया था, खड़े करा था अल्लाह ने प्रकाश अम्बेडकर साहब के शक्ल में, क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब उठो, उनको अल्लाह ने हिदायत दिया कि जाओ और मुसलमानों को संभालो। लेकिन मुसलमानों को बोले नहीं, प्रकाश अम्बेडकर साहब, मुसलमानों ने उनको भरोसा नहीं करे। जिन्हें मुसलमानों को साथ दिया, हम मुसलमानों के साथ नहीं जा रहे। और जो मुसलमानों को हाथ दे रहे, गुआ दे रहे, चटका दे रहे, मुसलमान उनको सर आंखों पे उठा रहे। अब जूते खाएंगे ना भैया, फिर अपन जलील भी होंगे, जूते भी खाएंगे, नुकसान भी उठाएंगे। और उसको कौन क्या कर सकता? हम खुद जिम्मेदार है। हम उसको बड़े वो उसका हाथ है, उसका पैर है। अरे उसका हाथ पैर नहीं बाबा, हम खुद जिम्मेदार है। हमको अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा। अरे आंधे बन के चढ़ेंगे तो वो खड्डे में गिरेंगे ना, गिरो, कब तक गिरना है, गिरो, क्या कर सकते हैं उसको। बहरहाल ये एक तज्जिया था, एक खुलासा था, इस पर तनकीद करना या किस पर उंगली उठाना मकसद नहीं था। जो घटनाएं घट चुकी, जो घटनाएं हो चुकी, जो हालात हो रहे, उसी को मैंने मनोआयन जो तो अपने लफ्ज़ के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए इजहार किया हूँ। इस पर कीशा उछालना मकसद नहीं था। और भाई जनता है, अगर आप नेता है तो जनता अच्छा ही बोलती, बुरा बोलती, तो बुरा मानने की क्या बात है? बुरा नहीं मानना। हमारे पास एक अजीब कंसेप्ट है, ऐसा लगता है कि हाँ अपन अमीरुल मोमिनीन बने हुए, खुलफा राशिदीन बने हुए, कि पता नहीं इनके बारे में किसने बोल दिया तो इस्लाम से खारिज हो गया। अरे सड़ी हुई राजनीति है, 4 लोग गाले भी देते, 4 लोग अच्छा ही बोलते। अब मोदी को नहीं बुरा बोलते कि क्या नहीं बोलते, औरत छोड़ के बैठ गया, पकड़ के बैठ गया, और प्रधानमंत्री अगर उन्होंने दिमाग में उठा लिया तो अरे बाप रे ऐसा बांध काम करेंगे, दिखेंगे भी नहीं किधर है। लेकिन उनको मालूम है सड़ी हुई राजनीति चलता रहता, बोलते रहते। तो हमारे पास बड़ा दिल नहीं है हमारे पास लोगों का कि नहीं यार ये अपने बारे में कुछ बोला होगा तो कोई वजह से बोला होगा या अच्छे से बोला कि बुरे नहीं। बोड़ा कैसे, क्यों, पता नहीं नौज़बिल्लाह कि हम नबी के हाल से है कि बुजुर्गानीन के हाल से है कि हम क्या इस्लाम से खारिज जा रहे, ऐसा समझ रहे अपने आप को। अरे ये भी देखो ना कि वाकई अपने गलती हुई क्या नहीं हुई, कि क्या हुई। जैसा मैंने अभी मिसाल दिया, क्या हम लाइसेंस नहीं दिला सकते भाई? पूरी शहरिया ने औरंगाबाद को सबसे मुखातिब है, मैं किसी एक से मुखातिब नहीं है। तो भाई कौन सी लीडरशिप है हमारी? एक आम बेचने वाला फारूक भाई खाली कागज़ से महानगर पालिका लिख के दे रही, फारूक भाई तुम आम बेचते यार, तुम सागन में खड़े रहते, ये तुम्हारा लाइसेंस, वो दिला नहीं सकते यार। तो हम क्या कर सकते भाई? छोड़ो यार, ये अच्छी बात नहीं है, खुदा से डरो। ये बेचारे डॉक्टर साहब चले गए, जफ़र साहब चले गए ना, हिसाब देना है ना। जान दो 2 वक्त का हमारे खा रहे चटनी मिर्ची, अपन कहाँ से ज़्यादा नेक है। तो ऐसे गुनाह भी मत करो कि हमको लाखों साल जहन्नम में जलना पड़े। जो अच्छा कर सकते तो करके मोकले हो जाओ, नहीं कर सकते तो खामोश इख्तियार करो। अल्लाह से खौफ खाओ, मरना चाहिए, आगे पीछे मरना चाहिए। बस ये आपसे दरख्वास्त है और ये हालात का तज्जिया है। बोला चला माफ़। देखते रहिए आप अज़दम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।